Hello friends, do you get confused when to use can, could और may? Well, ये तीनों ही expressions can I, could I और may I बिल्कुल सही हैं और ये हम कब यूज़ करते हैं? अक्सर जब हम किसी को परमिशन दे रहे हैं, किसी से परमिशन ले रहे हैं या हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये एक्सप्रेशंस हम कब और कहाँ यूज़ करें। तो इसको समझने के लिए हम एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। लेट्स से कि आप अपनी क्लास के बाहर खड़े हैं, टीचर ऑलरेडी क्लास में आ चुका है, या आप अपने बॉस के केबिन के बाहर खड़े हैं और आप बॉस से मिलना चाह रहे हैं। अब इन दोनों सिचुएशंस में आप अंदर जाने के लिए कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कैन आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, कैन आई कम इन मैम or may I come in ma'am? Well, both these sentences are correct, but their usage depends upon the situation. Situation कैसी है? Formal है, informal है या semi formal है? अब स्कूल और ऑफिस दोनों ही एक फॉर्मल सेटअप है, तो इसके लिए आप हमेशा may का इस्तेमाल करेंगे। You will say may I come in sir, may I come in ma'am। और सेकेंड पॉइंट है कि आपका उस पर्सन के साथ क्या रिलेशन है। जैसे टीचर है, टीचर आपसे बड़ा है, आपका बॉस है, वो आपसे सीनियर है, तो इन दोनों में आप क्या यूज़ करेंगे? मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल रिगार्डिंग द यूजेज ऑफ दीज थ्री मॉडल वर्ब्स कैन आई, could I and may I. Let's get started. Now, can कब यूज़ करते हैं? Can हम अक्सर तब यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे हमारा फैमिली मेम्बर है, योर ब्रदर एंड सिस्टर, योर फ्रेंड्स और योर क्लासमेट्स। सो can is used in a informal situation and it is comparatively less polite. Now, when you're talking to your friends or you're talking to your brother and sister, आप एक फॉर्मल तरीके से बात नहीं करते, आप बड़े ही इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी सेंटेंसेस में यूजेज। आप अपने भाई को कह रहे हो कि ज़रा धीरे बोलो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। आप कैसे कहोगे? कैन यू स्पीक सॉफ्टली? आप अपने छोटी बहन को कह रहे हो कि टीवी ऑन करना ज़रा, कैसे कहोगे? कैन यू स्विच ऑन द टीवी? आप अपने घर पे किसी को कह रहे हो मुझे एक पानी का गिलास देना, कैसे कहोगे? कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर? सो इन तीनों सेंटेंसेस में आपने देखा कि हमने कैन तब यूज़ किया जब हम किसी पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स कुड। ये मॉडल वर्ब हम कब यूज़ करते हैं? ये मॉडल वर्ब हम जनरली तब यूज़ करते हैं जब सिचुएशन इज़ सेमी फॉर्मल। सेमी फॉर्मल का मतलब है कि आप किसी बैंक में हैं, आप किसी मैनेजर से बात कर रहे हैं, आप किसी रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहे हैं, किसी होटल में, सैलून में या यूनिवर्सिटी में, या आप किसी सेल्स पर्सन से बात कर रहे हैं एट अ स्टोर, और यू आर टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर और यू आर टॉकिंग टू अ कलीग। अब ऑफिस में इतने ज़्यादा लोग होते हैं और आप सब आपके फ्रेंड्स नहीं होते हैं, खुद से आपका जो रिलेशन है बड़ा ही फॉर्मल होता है, आप उनको अच्छे से नहीं जानते हैं। तो इन सिचुएशंस में व्हेन यू आर नॉट वेरी वेल एक्वेंटेड or the person is completely unknown, in this kind of setup you use could as a word or as a modal verb to seek permission or to request something. Now let us see the usage of could in these sentences. आप किसी रेस्टोरेंट में हैं और आपने एक टेबल बुक करना है, तो आप कैसे कहेंगे? Could we have a table for 4? आप किसी स्ट्रेंजर से घर का एड्रेस पूछ रहे हैं, किसी फ्लैट का, आप कैसे पूछेंगे? Could you give me the address of this flat? नेक्स्ट, आप किसी स्टोर पे हैं और आप किसी सेल्स पर्सन से पूछते हैं कि
मुझे इस शर्ट की प्राइस बताना, तो आप कैसे कहेंगे? कुड यू टेल मी द कॉस्ट ऑफ दिस शर्ट? सो आपने देखा कुड हम कब यूज़ कर रहे हैं? जब हम किसी सेमी फॉर्मल सेटअप में हैं, जब हम इन सिचुएशंस में हैं, और कुड कैन से ज़्यादा पोलाइट है. नेक्स्ट कम्स द यूजेज ऑफ द मॉडल वर्ब मे. Now may is used in formal setup, in a formal situation, and when you have to be very polite. Now let's see when we use may. We use may when we are talking to a senior, let's say your boss or your head, or you are talking to an elderly person, or you are talking to your teacher, your principal, you are talking to your guest, you are talking to your client, or you are talking to a speaker or a resource person. Now all these situations, they are formal situations and you have to be very formal, you have to be very polite. आइए अब इनकी यूजेज देखते हैं हम सेंटेंसेस में. जो हमने पहले सिचुएशन ली थी कि जब आप अपने बॉस के ऑफिस में या आप क्लास में एंटर करोगे तो आप कैसे परमिशन मांगोगे? सो यू विल से मे आई कम इन. जब मीटिंग ख़त्म होती है, जब इंटरव्यू ख़त्म होता है, सो व्हेन यू आर लीविंग, हाउ यू विल से? यू विल से मे आई टेक योर लीव. नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू क्वेश्चन, मीटिंग चल रही है और आप एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं अपने बॉस से, अपने सीनियर से, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन. नेक्स्ट, कभी आपको किसी क्लाइंट को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप क्या कह सकते हैं? यू मे रेफ़र टू द कंपनी वेबसाइट. नेक्स्ट, आप किसी को कह रहे हैं मैं आपसे रुक के बात करूँगा, आप अपने कुलीग को, अपने सीनियर को, तो आप कैसे कह सकते हैं? मे आई स्पीक टू यू लेटर. सो आपने देखा इन सिचुएशंस में मे साउंड्स वेरी पोलाइट, इट साउंड्स वेरी फॉर्मल. सो मे का यूजेज हम फॉर्मल और वेरी पोलाइट जब हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तब करते हैं. Here are a couple of sentences based on today's class. You can pause the video, note down all the sentences, and later you can match your answers. Now let us look at the first sentence. Dash you take a picture of us. आप कहीं घूमने गए हैं और आप किसी unknown person से ये कह रहे हैं. So which modal verb you are going to use in this case? Any guesses? Well, could. So could is used when you're talking to an unknown person, to a stranger. Could you take a picture of us? Next sentence. Dash you play outside. आप अपने छोटे भाई बहन को कहते हो कि जाओ बाहर जाके खेलो, तो आप कैसे कहोगे? कौन सा मॉडल वर्ब यूज करोगे? कैन. Can you play outside? Can is used in informal situations. Next sentence. Dash I have my bill please. आप किसी रेस्टोरेंट में अपना बिल मांग रहे हो वेटर से कि आप बिल ले आओगे, तो आप कैसे कहोगे? Could I have my bill please? Next, आप किसी से रास्ता पूछ रहे हो अननोन पर्सन से रेलवे स्टेशन का, तो आप कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करोगे? Yes, could. Again we are using the modal verb could. Could you help me to find the way to railway station? Fifth sentence. Dash you pass me the phone charger. आप अपने दोस्त को कह रहे हो जरा चार्जर पकड़ाना फ़ोन का, तो कैसे कहोगे? कौन सा मॉडल वर्ब आएगा? Can. Can you pass me the phone charger? Next. आप ऑफिस में अपने किसी सीनियर को, आप अपने बॉस को फाइल देखनी है आपने, तो आप कैसे कहोगे? डैश आई लुक एट द फाइल प्लीज़. तो कौन सा मॉडल वर्ब आएगा? मे. मे आई लुक एट द फाइल प्लीज़. मे हमने किया था हमेशा फॉर्मल सिचुएशन में, फॉर्मल सेटिंग में यूज़ किया जाता है व्हेन यू टेंड टू बी वेरी पोलाइट. सेवेंथ सेंटेंस. डैश आई बोरो योर पेन. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, शायद आपने दो आंसर्स लिखे हों. येस, इन दिस सेंटेंस बोथ द आंसर्स कैन बी करेक्ट. कैसे? अगर मैं कहूँ कैन आई बोरो योर पेन,
कैन मतलब मैं अपने फ्रेंड से मांग रही हूँ, मैं अपने किसी कलीग से मांग रही हूँ जो आप जिससे आप रोज़ मिलते हो, बहुत अच्छे से आप जानते हो, तो आप कैन आई बोरो योर पेन, यू कैन से दिस. बट if you want to ask for a pen from your teacher, from your senior, from your boss, will you use can? No. So what you will use? You will use may. You will say, may I borrow your pen please? तो आप इसके साथ थोड़ा और भी polite रहोगे. आप क्या use कर सकते हो यहाँ पे? please का भी. Okay? So you will say may. So in this sentence, can and may both are correct. It all depends upon the situation. Let us look at the last sentence. Dash, I know your name. आप इंटरव्यू में गए हो, आपसे सवाल किया जाता है कि आपका नाम क्या है, तो क्या यूज़ करेंगे? May. May I know your name please? So after this exercise, I think so you are very clear with the usage of can, could and may. So keep learning, keep practicing and stay tuned. More interesting topics are coming for you. Thank you.